आप दूर नहीं है, आपके रोड अमेरिका के बराबर बना दूंगा, ये मेरा वचन है। सरकार सड़क निर्माण को विकास की सबसे बड़ी तस्वीर के तौर पर पेश करती है। करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, बड़े बड़े उद्घाटन होते हैं और जनता को बेहतर कनेक्टिविटी का सपना दिखाया जाता है। लेकिन जब यही सड़कें पहली बारिश पर ही टूटने लगे तो सवाल सिर्फ निर्माण की गुणवत्ता और क्वालिटी तक नहीं रह जाता, बल्कि पूरे सिस्टम की निगरानी, जवाबदेही यानी कि अकाउंटेबिलिटी पर खड़ा होने लगता है। अब क्या है ये पूरा मामला, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता एंड वेलकम टू द लेंस। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ क्षेत्र से लेकर उत्तर प्रदेश के करीब 4200 करोड़ रुपए के लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे तक दो अलग अलग इलाकों से सामने आई तस्वीरें एक जैसी चिंता पैदा करती हैं। आखिर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद सड़कें इतनी जल्दी क्यों जवाब दे देती हैं? अनूपपुर के पुष्पराजगढ़ क्षेत्र में बैगा गांव को बेहतर आवागमन से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जन मन ग्राम सड़क योजना के तहत कोका गर्जन बीजा सड़क बनाई गई। करीब 5.5 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर 3,01,16,000 रुपए से ज्यादा खर्च हुए। निर्माण 6 मार्च 2025 से शुरू होकर 5 मार्च 2026 तक पूरा किया गया। लेकिन ग्रामीणों के मुताबिक सड़क की हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे यह कई साल पुरानी है। जगह जगह दरारें हैं, डामर उखड़ रहा है और बारिश के बाद सड़क के हिस्सों में नुकसान दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क की परत हाथ से उखड़ रही है। पुलियाओं और सड़क के किनारों पर पहली बारिश के बाद नुकसान की तस्वीरें सामने आ गई। यहाँ सवाल सिर्फ ठेकेदार पर नहीं बल्कि निगरानी व्यवस्था पर भी है। निर्माण एजेंसी, कंसल्टेंसी और सरकारी कार्यकारी एजेंसी की मौजूदगी के बावजूद अगर सड़क इतनी जल्दी खराब हो रही है तो गुणवत्ता जांच आखिर किस स्तर पर हुई? इस सड़क का उद्देश्य सिर्फ आवागमन आसान करना नहीं था। प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत बैगा समुदाय के गांवों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना इसका महत्वपूर्ण हिस्सा था। ऐसे में सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठना सीधे तौर पर उस समुदाय के हितों से जुड़ जाता है। अगर सड़क निर्माण, सामग्री और तकनीकी मानकों की जांच नहीं हुई तो यह गंभीर प्रशासनिक सवाल है। और अगर जांच हुई थी तो फिर इतनी जल्दी सड़क में दरारें और क्षति कैसे दिखाई देने लगी, ये भी सवाल है। ग्रामीण अब जांच और जिम्मेदारी तय करने की मांग कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मामले की निष्पक्ष तकनीकी जांच होगी या करोड़ों रुपए की यह सड़क भी सरकारी फाइलों में एक और आंकड़ा बनकर रह जाएगी। मध्य प्रदेश की ग्रामीण सड़क से निकलकर अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं तो तस्वीर और बड़ी दिखाई देती है। करीब 4200 करोड़ रुपए की लागत से बना लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे यानी NE6 13 जुलाई 2026 को उद्घाटित हुआ। इसे लखनऊ और कानपुर के बीच सफर को आसान और तेज बनाने वाली बड़ी परियोजना के रूप में पेश किया गया था। लेकिन मानसून की बारिश के बाद उद्घाटन के कुछ ही दिनों में सड़क के कई हिस्सों में स्लिपेज, धंसने, दरार और क्षति की खबरें सामने आने लगी। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक 26 जुलाई के आसपास उन्नाव क्षेत्र में सड़क के एक हिस्से में समस्या सामने आई। मरम्मत के दौरान क्षतिग्रस्त हिस्सों को सुखाने के लिए बड़े पंखे का इस्तेमाल का वीडियो भी सामने आया। ये बड़ा पंखा नहीं था, पंखे का इस्तेमाल था। वीडियो आप भी देखिए। जी आज हम लोग चौथे दिन यहाँ हम लोग हाईवे पर हाई हुए हैं, जहाँ पे आप देखिए, आप देख रहे हैं कि किस तरह पंखे लगा के ये सड़क को सुखाया जा रहा है। किलोमीटर 64 पर सड़क दबने के बाद 200 मीटर के पैच पर जो नेशनल हाईवे कार्य करवा रहा है, उसका आज 5वां दिन। मौके पर देखा जा सकता है लगभग 100 मीटर तक इन्होंने पैचिंग का कार्य पूरा कर लिया है। निश्चित 100 मीटर अभी बाकी भी है। मिट्टी गीली है जो इन्होंने भरान कराया है, बिटुमिन दबाया है, उसमें भी पानी, जिसको देखते हुए NHAI ने प्लास्टिक के तिरपाल डाले हुए हैं। यदि बरसात होती है तो इनको बिछाया जाएगा। इसके अलावा जो हवा की नमी, जमीन की नमी को सोखने के लिए NHAI ने देखिए पंखे लगवाए हैं। इस तरीके के 10 पंखे लगे हैं यहाँ पर। ये 60 मीटर के दायरे में 10 पंखे लगाए गए हैं, जिसपे कि मिट्टी सूखे और काम में तेजी लाई जाती है।
NHAI ने शुरुआती समस्या को स्थानीय स्लीपेज बताया और बाद में इसे प्रिवेंटिव और करेक्टिव मेंटेनेंस से जोड़ते हुए कार्यवाही शुरू की। लेकिन सवाल यह है कि एक नई और हजारों करोड़ रुपए की सड़क को इतना जल्दी व्यापक मरम्मत की जरूरत क्यों पड़ी? एक्सप्रेसवे पर मरम्मत पूरी होने तक टोल वसूली रोक दी गई। NHAI ने ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही शुरू की और PNC इंफ्राटेक को नॉन परफॉर्मर घोषित करने की प्रक्रिया तथा दंडात्मक कार्यवाही की बात सामने आई। कुछ इंजीनियरों और अधिकारियों पर भी कार्यवाही की गई और कारणों की जांच के लिए विशेषज्ञों की मदद ली गई। यह कार्यवाही जरूरी है, लेकिन सवाल इससे भी बड़ा है। अगर सड़क की गुणवत्ता में कमी थी तो निर्माण के दौरान निगरानी कहां थी? करोड़ों रुपए की परियोजना पूरी होने और उद्घाटन से पहले गुणवत्ता जांच किस तरह हुई थी? और अगर सभी मानक पूरे किए गए थे तो बारिश आते ही सड़क के हिस्सों में ऐसी समस्या क्यों दिखाई दी? यही सवाल मध्य प्रदेश की कोहका गर्जन बीजा सड़क पर भी लागू होता है। अलग अलग राज्य, अलग अलग सड़कें और अलग अलग परियोजनाएं, लेकिन सबको मिलाएं तो सवाल एक ही है, सार्वजनिक पैसे से बनी सड़क की गुणवत्ता की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? एक तरफ बैगा गांव को जोड़ने वाली 3 करोड़ रुपए की सड़क पहली बारिश में सवालों के घेरे में आ गई या यूं कहें सवालों में डूब गई, तो दूसरी तरफ हजारों करोड़ रुपए का एक्सप्रेसवे उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद मरम्मत की जरूरत दिखाने लगा। दोनों मामलों में अभी अंतिम निष्कर्ष जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन शुरुआती तस्वीरें सरकारी निर्माण और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवालिया चिन्ह, सवालिया छींटे उड़ाती नजर आ रही है। सड़क सिर्फ डामर और कंक्रीट नहीं होती, यह जनता के पैसे, उसकी सुरक्षा और सरकार के विकास के दावे से जुड़ी होती है। इसीलिए जरूरत सिर्फ सड़क दोबारा बनाने की नहीं, बल्कि यह पता लगाने की भी है कि गलती कहां हुई है और इस पूरी गलती की जिम्मेदारी किसकी है, इसका जिम्मेदार कौन है। तो ये थे पूरे देश में अलग अलग सड़क परियोजनाओं में निकलती खामियों पर एक खबर। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।